सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को आज ही इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म। आरओज और डीआरओ से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। पीटीआई के दरखास्त गुजार उमैर नियाजी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। किसी को जमहूरियत डीरेल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, लेकिन एक शख्स ने ऐसी कोशिश की। हुक्मनामे के मुताबिक जज लाहौर हाई कोर्ट ने गैर मामूली उजलत में फैसला दिया। जज के हुक्म से इलेक्शन कमीशन का पूरे पाकिस्तान में अमल रुक गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली मिसकंडक्ट है। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने मिसकंडक्ट किया। जज ने सिर्फ पंजाब नहीं पूरे मुल्क का फैसला कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सख्त रिमार्क्स। कहा दरख्वास्त आई लग भी गई। हुक्म इम्तना देने वाला जज ही लार्जर बेंच का सरबराह बन गया। फैसला देने वाले जज को कह दें वो खुद इलेक्शन करा लें। हाई कोर्ट अपनी ही अदालत के खिलाफ रिट कैसे जारी कर सकती है? हैरान हूँ, अदलिया से ऐसे ऑर्डर पास हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अफसरान और डिप्टी कमिश्नर्स भी इंतखाबात ना कराएं तो कौन कराएगा? दरखास्त गुजार उमैर नियाजी कौन है? चीफ जस्टिस का सवाल। दरखास्त गुजार उमैर नियाजी का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से है। इलेक्शन कमीशन वकील का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा एक दरखास्त पर पूरे मुल्क में इंतखाबात रोक दें। दरखास्त गुजार जमहूरियत को डीरेल करना चाहते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। हम सब कानून और आइन के पाबंद हैं। इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक पेज पर। एहसन इकबाल कहते हैं पीटीआई इंतखाबात से फरार चाहती है। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं चीफ जस्टिस कह चुके इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। इंतजामिया इलेक्शन नहीं कराएगी तो क्या खलाई मखलूक कराएगी? क्या इलेक्शन कमीशन का किरदार सुप्रीम कोर्ट को अदा करना पड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल इलेक्शन ताखीर का शिकार होंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को यकीन। गार्डन टाउन चौक में लाहौर ब्रिज की तर्ज पर नया पुल बनाने का ऐलान। कहा स्मोक के खिलाफ इक़दामात कर रहे हैं। मसनूई बारिश के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। थोड़े बादल चाहिए जो अभी नहीं है। यहाँ ब्रिज बना रहे हैं जो लाहौर ब्रिज के साथ कनेक्ट होगा। लाहौर ब्रिज के साथ कनेक्ट होगा तो आप फिरोजपुर रोड से एक नया रास्ता निकल आएगा इस पूरे इलाके के लिए। हमारे पास एक्चुअली पाकिस्तान में वो स्टडी मौजूद नहीं है कि स्मॉग एक्चुअली है क्यों और किस वजह से है। जो फसलों को जला रहे हैं, स्मॉग तो आज भी है। मेरे समेत सब शोर मचाते रहिए तो फसलों की वजह से हुआ है। हाँ, ट्रैफिक का इशू है, बाकी सारे इशू हैं। अगर फसल जल रही है उसकी वजह से कितनी है, ट्रैफिक की वजह से कितनी है। जस्टिस शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डीजी आईएसआई फैज हमीद को नोटिस जारी कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी को भी नोटिस जारी। साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ और ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे भी शामिल। आप कहते हैं फैज हमीद जनरल बाजवा के कहने पर आए। जनरल बाजवा पर बराह रास्त इल्जाम ही नहीं है। शौकत अजीज सिद्दीकी ने ज्यादा नाम फैज हमीद का लिया। जनरल बाजवा ने शौकत सिद्दीकी से बराह रास्त बात नहीं की थी। चीफ जस्टिस का वकील हामिद खान से मुकालमा। कहा साबिक आर्मी चीफ से कड़ी नहीं जुड़ रही। शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस में इलेक्शन 2018 पर भी बहस। चीफ जस्टिस ने कहा कि शौकत सिद्दीकी 2 जनरल्स को फरीक बना रहे हैं। वो जनरल्स तो बरसर इक़्तिदार नहीं आना चाह रहे थे। वो जिनके सहूलतकार बनना चाह रहे थे वो कौन थे? सहूलतकारों को फरीक बना लिया, फ़ायदा उठाने वालों को क्यों नहीं? वकील हामिद खान ने बताया कि फैज़ हमीद चाहते थे इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ की जमानत ना हो, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा आप खुद मामला इलेक्शन 2018 तक ले आए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। आर्मी चीफ की अमरीकी हुकूमती ओहदेदारों और अस्करी हुकाम से मुलाकातें। मुश्तरका मफादात के हसूल के लिए 2 तरफा ताउन की मुमकिन कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। जनरल आसिम मुनीर का इलाकाई सलामती को दरपेश चैलेंजेस और एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझने की अहमियत पर भी जोर। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मौक़िफ़ भी दोहराया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूते की नोक पर रखते हैं। कोई अदालत कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुज़फ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कहा कश्मीर कभी भारत का हिस्सा था ना होगा। आज़ाद कश्मीर में यूनिवर्सिटी तलबा से खिताब में कहा पाकिस्तान हर किस्म की जंग लड़ने के लिए तैयार है, हमें कश्मीर की फाइनल सेटलमेंट पर तवज्जो रखनी चाहिए। इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी, 24 घंटे में मजीद 180 फलस्तीनी शहीद कर दिए। गजा में शहादतें 19,000 के करीब पहुंच गईं। जख्मियों की तादाद 55,000 से तजावुज। शुहदा में फलस्तीन के 55 फुटबॉलर्स समेत 85 एथलीट्स भी शामिल। हमास की भरपूर मज़ाहमत, इसराइली टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह कर दी। पर्थ टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 2 विकेटों पर 132 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने टीम को 74 रन का आगाज फराहम किया। अब्दुल्ला शफीक 42 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान शान मसूद 30 रन बना सके। खेल खत्म हुआ तो इमामुल हक 38 और नाइट वॉचमैन खुरम शहजाद 7 रन के साथ विकेट पर मौजूद थे। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के पहले इनिंग्स की सबकत खत्म करने के लिए मजीद 355 रन दरकार। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 400। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का रसौली की निशानदही करने वाले ब्रेन ट्यूमर डिटेक्टर का मुआयना। सर्जिकल टावर डॉक्टर फैसल मसूद के नाम से मंसूब करने का ऐलान। फारिगुल तहसील डॉक्टर्स को शील्ड्स दी। मोहसिन नकवी ने कहा डॉक्टर्स का शोबा इबादत का शोबा है, जितनी कदर करेंगे कम है। 31 जनवरी तक अस्पतालों की अपग्रेडेशन मुकम्मल कर लेंगे। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल की रेनोवेशन के लिए काम कर रहे हैं। जो हमारा फ़र्ज़ है वो हम पूरा कर रहे हैं। चाहे आपके एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, चाहे म्यू हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स हैं। हमारी तो ख्वाहिश है कि सारे बड़े हॉस्पिटल जो 8-10 हॉस्पिटल सारे के सारे ऐसे हो जाएं, और हम उसके लिए छोटी सी एफर्ट कर रहे हैं। 6 मिलियन स्क्वायर फीट की रीवैम्पिंग कर रहे हैं इस टाइम पे, जो मुझे बड़ी उम्मीद है कि 31 जनवरी तक हम ख़त्म कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। लाहौर हाई कोर्ट का असम तदारुक केस में बड़ा हुक्मनामा। प्राइवेट दफातर को 2 रोज के लिए वर्क फ्रॉम होम का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि सरकारी दफातर वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं तो वो भी करें, किसी को नहीं कहा कारोबार बंद कर दें। सील होने वाले कैफेज के मालिकान मंगल तक बयान हल्फी जमा करवाएं, फिर देखेंगे। मजीद समात 19 दिसंबर तक मुलतवी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच न्यूयॉर्क में कराने पर इत्तेफाक। पाक भारत क्रिकेट मैच अमेरिका में होगा। अमेरिकी शहर फ्लोरिडा और टेक्सास भी वर्ल्ड कप मुकाबलों के मेजबान होंगे। फाइनल की मेजबानी बारबारोस करेगा।